अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पीएसवाई 510 के लेसन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे, जॉब स्ट्रेस। बहुत से लोग लॉन्ग वर्किंग आवर्स और कंटिन्यूस काम कर कर के और प्रेशर ऑफ वर्क की वजह से इन चीज़ों को फेस करते हैं और आमतौर पर ये प्रेशर अपनी इनकम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बर्दाश्त किया जाता है। इसके बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे बर्नआउट, टर्नओवर, एग्रेशन। स्ट्रेस इज़ रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसर like excessive physical or psychological demands. Distress and uterus. यूट्रस इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस जिसके नतीजे में इंसान को बोनस मिलता है और प्रमोशन मिलती है। डिस्टॉर्शन डिस्ट्रेस इज़ नेगेटिव स्ट्रेस, इट इज़ एक्सेसिव प्रेशर लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। यूट्रस के अंदर यानी कि थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है इंसान को, तो वो काम अच्छे तरीके से करता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो ये डिस्ट्रेस का बाइस जो है वो बनती है। बर्नआउट, जब स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत से ज़्यादा काम का प्रेशर बढ़ जाते जाए और बंदा अपना वर्क काम जो है वो ज़्यादा वक्त काम करने में गुजारना शुरू कर दे, तो बर्नआउट की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इंसान का काम में दिल नहीं लगता, हर वक्त थका थका महसूस करने लग जाता है और इसके अलावा वो डिमोटिवेटेड भी हो जाता है। जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम, डॉक्टर हेंस ने बयान किया था ये। इट कह रहा है कि इसके अंदर उन्होंने बयान किया कि हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। 3 स्टेप्स उन्होंने बयान किए: अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्शन, यानी बर्नआउट। कुछ देर तो बंदा स्ट्रेसर्स को रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर जब हद से बढ़ जाए तो वो बर्नआउट का शिकार हो जाता है। इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस. Stressor have various psychological, psychophysiological or behavioral consequences. It can lead to heart disease, stroke हो गया, headache हो गया, अल्सर, स्किन कंडीशंस, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, एग्रेशन, स्टोमिक के प्रॉब्लम भी आते हैं इसके अंदर। It can also increase smoking habit, alcohol, drug abuse, violence, appetite disorders वगैरह। आगे क्यूज़ ऑफ स्ट्रेस। क्यूज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो बंदा स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। टेक्निकल चेंज आ जाए उसकी लाइफ के अंदर, सोशल चेंज आ जाए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया जाए। हो सकता है वो पहले सेटिस्फाई हो, बाद में वो उसका वहाँ पे दिल ना लगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लोगों के साथ ना बने, माहौल के साथ एडजस्ट ना हो पाए, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी ना हो बंदे की, फिर भी स्ट्रेस का बायस बन सकती है। कंडीशन, क्लास उसकी जो है लोअर क्लास से उसका ताल्लुक है तो वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का भी शिकार हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, प्रोसेस जो वहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कम्युनिकेशन पोर है, इनएडिकेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है लोगों को, सख्ती की जाती है उनके साथ। ग्रुप स्ट्रेसर्स हैं, कोहेसिवनेस नहीं है ग्रुप के अंदर, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करते, लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता है उनमें। सोशल सपोर्ट, बंदों को सपोर्ट नहीं किया जाता किसी काम में अगर वो उलझ जाए तो। और कन्फ्लिक्ट विद इन द विदन एंड इंटर ग्रुप, ग्रुप का आपस में और दो ग्रुप का आपस में, मुख्तलिफ ग्रुप्स का आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट रहता है, हमेशा किसी बात पे तजाद रहता है।